नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत के बारे में जिसने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी है और अपने काम से दुनिया भर में भारत का नाम भी रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं श्रीमान रतन टाटा जी की। आइए जानते हैं इनकी पूरी जिंदगी की कहानी। श्रीमान रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से ताल्लुकात रखते थे, जो भारत के सबसे पुराने सम्मानित कारोबारी परिवारों में से एक हैं। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था व उनकी माताजी का नाम सोनू टाटा था। इनके माता पिताजी का डिवोर्स तब हुआ जब रतन टाटा 10 साल के थे। बाद में रतन टाटा जी और उनके छोटे भाई जिमी टाटा जी का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा जी ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कैम्बियन स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल व शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में न्यूयॉर्क स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद न्यूयॉर्क शहर के रेडल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद रतन टाटा जी ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा जी ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया। वहाँ वे मजदूरों के साथ काम करते थे ताकि वे उस काम को समझ सके। 6 महीने काम करने के बाद उनको टाटा ग्रुप की एक कंपनी नेल्को थी। नेल्को उस समय काफ़ी लॉस में चल रही थी। रतन टाटा जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उस कंपनी को नेल्को को प्रॉफिट में लाओ, और सिर्फ 3 साल में ही रतन टाटा जी ने नेल्को को प्रॉफिट में ले आते हैं। लेकिन देश में इमरजेंसी लगने के कारण इस कंपनी को टाटा ग्रुप को बंद करना पड़ता है। जब 1991 में जे.आर. टाटा ने टाटा ग्रुप से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा जी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए विदेशी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू किया है। जैसे उन्होंने इंग्लैंड की एक टेटली कंपनी को $12 बिलियन में एक्वायर किया था। वे यूरोप की स्टील जाइंट कंपनी कोरस को भी $11 बिलियन में एक्वायर किया था। रतन टाटा जी का एक सपना था कि हर भारतीय नागरिक के पास एक कार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप ने सन 2003 में टाटा नैनो कार लॉन्च की, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी, जिसे हर कोई खरीद सकता था। लेकिन जितनी नैनो से उम्मीदें थी उतनी वह कारगर साबित नहीं हुई। उसके बाद 2008 में रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी स्पोर्ट्स कार कंपनी को भी एक्वायर कर दिया था। इसके बाद टाटा ग्रुप ने कई बिजनेस किए, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा स्टारबक्स, टाटा आइकॉन, टाटा डिजिटल, बिग बास्केट, 1mg, टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड एंड TCS जैसे 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के पास। जब कोई इंसान देश की सेवा में इतना सब कुछ करता है तो उन्हें सम्मानित करना तो लाजमी बात है। रतन टाटा जी को भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म विभूषण द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें उनके व्यापक योगदान के लिए 2008 में दिया गया है। 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व 2012 में सर्वश्रेष्ठ CEO व 2014 में जर्मनी का आदेश। ये सारे अवार्ड्स रतन टाटा जी को मिले हैं। रतन टाटा जी ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप को कार्यरत से इस्तीफा दे दिया। लेकिन रतन टाटा जी के 21 साल के चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 33 टाइम इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू 46 टाइम इंक्रीज हुआ। वे नेट प्रॉफिट 51 टाइम्स इंक्रीज होकर 33,500 करोड़ हो गया। इन्होंने एक कंपनी बनाई जो कि टाटा ट्रस्ट है, जिसके पास टाटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा शेयर खरीद रखा है। टाटा ट्रस्ट ने काफ़ी चैरिटी भी दी है। कोरोना काल में इन्होंने 500 करोड़ दिए हुए। ताज होटल पर जब हमला हुआ तब उस हमले में जो व्यक्ति जख्मी हुए या हादसे के शिकार हुए, चाहे वे होटल का बंदा था या न था, लेकिन आसपास के भी थे, आसपास वालों को भी उनकी लाइफ टाइम की एजुकेशन व अन्य व्यवस्था लाइफ टाइम तक दी, और वो भी फ्री में। कुछ आर्टिकल में रतन टाटा जी की लव स्टोरी का भी जिक्र किया गया। कहते हैं कि जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो वे एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें इंडिया आना पड़ा।
और उस समय इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था, तो वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई। इस कारण से उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा जी खुद कहते हैं कि मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा था, लेकिन किसी भय या डर के कारण मैं शादी कर नहीं पाया। रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हो गए, और इसी दिन हमने भारत का महान मनोबली अनमोल रतन खो दिया। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप रतन टाटा जी की ज़िंदगी से क्या सीखते हो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।